मंगलाचार पूर्विकां ब्राह्मण विरोधनम दूनगरम्यो हे दुरं गते साधो सत्यनारायणं प्रभु जिज्ञासा कृत साधो किमोषितो नोषितां ततो महाजनो मत्तो हिल्या च प्रहस्रः तथा वृक्षे भोदंडेन मुद्राने तु किमिच्छसि लता पत्रादिकं च वर्ते तैर्नो मम निष्ठुर तपस्त्वा सत्यं भक्तु ते वचः मुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डे तस् समीपतः केचे ग्रं गतवा इति सिन्धुः समीपतः गते दण्डे साधुवस्य कृतस्य सदा तं दृष्ट्वा विस्मयं प्रम्यो दृष्ट्वा तारिकं तत्र मूर्छितो नितम्बरे लवसंगो बलिपुत्रो भृतो चिन्ता प्रभवान् तदा दुहितं कान्तो वचनं चन्द्रवी किमर्थः ते शोका सापोदस्ते दण्डिना सक्तदे सवे कर्तो चास्म संशय अर्चम्याम वाञ्छितार्थो विस्ते जामात्वं दुष्ट्वा सकाशं गतस्ता दृष्ट्वा च जन्म भक्त्यां त्वा प्रोवाच सादरम् धर्मस् अपराधः संदवचन प्रणत्वा महासो कुलवत् प्रोवाच तं दण्डे विल्पनं लोक च मारुसंख्यामं पूजा वैमुख। जब राजा के यहाँ से ससुर दामाद दोनों नाव पर सारा धन लेकर के जब चल दिए तो भगवान सोचे कि जरा इसका परीक्षा ले लिया जाए कि अभी भी इसका मन का छल प्रपंच गया है या नहीं गया है। तो भगवान ने क्या करते हैं कि एक औरत के मैले कुचैले साड़ी पहना करके और समुद्र मार्ग में बैठा देते हैं, कहने कि जाओ जरा उसकी परीक्षा लो। वह गई, अतः के महाराज रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? वह रुका नाव पर, कहा कि हो दंडे ऐसा तुम क्यों पूछते हो? पृथ्वी दंड मुद्रा ने तो किमिच्छसे, क्या तुमको मुद्रा लेने की जरूरत है? क्या तुमको रुपया पैसा चाहिए? लता पत्रादिकम चाहे भरनी तरनी ममा, मेरा नाव जो है लता पत्ता से भरा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें एक आधा धेली दे सकता हूँ। वह और पिया बोली कि सत्यम भक्तु ते वचः, जो तू मुंह से बोल रहा है वही सत्य होगा। इतना कह करके वह भगवान की ओर चल दी और ससुर दामाद अपने नगर की ओर नाव सहेरते चल दिए। जब कुछ दूर जाते हैं तो कहने की ओहू डेहनी चल गो बड़ी दूर, आमनियो चला बड़ी दूर। राजा जी हलवा पूरी कचौड़ी दल को है नाव के घाट पे लगाइए और दोनों प्रेम से खा करके आगे चलेंगे। जब गांव घाट पर नाव को लगाते हैं, जब तिरपाल उघाड़ते हैं तो देखते हैं कि सब लत्ते पस्सा हो गया। कैसे पी का राजा उतना चावल दाल आटा तेल मसाला धोती साड़ी दिया, ऐसा हो गया लत्ता पत्ता। हो न हो वह देवी के रूप में कोई आई थी और वही ने श्राप दे दिया। अब उसी दंडी महाराज का दोनों ससुर दामाद आराधना करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं न जानन्ति गुणम रूपम कियामिदं प्रभो मूढ़ोऽथं गतं जाने मोहितस्य माया प्रसीदं पूजिष्यामि यथा विभविस्त्रे ब्रावित्तं च त्राहि मां शरणागतम्। अब कहे हे प्रभु, मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, आपके रूप गुण को नहीं पहचाना, इसलिए अगली बार हमारी गलती को माफ कर दीजिए। तो जैसे माता पिता पुत्र की गलती को माफ करते हैं, गुरु शिष्य की गलती को माफ करते हैं, उसी प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त की गलती को माफ करते हैं। तो श्रुत्वा भक्ति उत्तम वाक्यम परितुष्टो जनार्दन, भगवान जनार्दन भगवान जो है संतुष्ट हो गए। तो वरंचम्भरे ततो नामं स्मारुद्दिष्टाभि पूरितान् कृपया स देवस्य सफलं वाञ्छित मम इत्युक्त्वा सुने साधो पूजा कृत्वा तावदे हर्षेण स्वपूर्णः स देवः प्रसादतः नामं स्वदेशो देशगमनं कृतं ततो जमात्रा प्रायः पश्यरत्नपुरी मम दूतं च प्रेष्यामा निजवस्ते रचवम् साधुतो नगं गत्वा साधु वार्जाभिलोक्य च प्रोवाच वाञ्छं वाक्यं त्ववर्णयस्ता निकटे नगर अस्ते च मात्रा सहितो वणिक आगतो बन्धु वर्गीयश्च वित्तेयस्तहृदा श्रुत्वा दूतमुखा वाक्या महाहर्षवती सती सत पूजा तथा कृत्वा प्रोवाचं झाप्रते भर्जामि शिरमा गच्छे साधु दर्शनाय च। इस प्रकार से सारा धन उसके नाव में उपस्थित हो गया। तो दोनों ससुर दामाद हर्षित हो गए, कहें कि भगवान ने हमारी वंदना को स्वीकार कर लिए। अब चलिए वहां से दोनों नाव को सहेड़ते हुए अपने रत्नपुर नामक नगर में प्रवेश कर गए। तो नदी किनारे दो चार को लेकर खेल रहा था, कहने के रे बाबू हमारे घर जाके कह दे कि बहू से धन धान के साथ आ गए हैं। जब लेकर घर कहने गया, उस समय बेचारी लीलावती और कलावती यहू दोनों बेचारी तो उतना ही खक्खर में थी। यहू दोनों अपना बेचारी मांग चांग करके एगो दीप जला करके भगवान की पूजन कर रही थी। जैसे ही लेकर के मुख से सोची कि नदी किनारे आ गए हैं, तो लीलावती बोली कि हे पुत्री, मैं आगे से जाती हूँ और तुम भी व्रत को समाप्त करके पीछे से आओ।
इस प्रकार से लीलावती आगे गई और कलावती भी बेचारी जल्दी जल्दी पूजन को संपन्न कर करके और प्रसाद को भी नहीं खाई और यहू अपने पति और पिता को देखने चली गई। इसी पर जो है फिर भगवान नारुष्ट हो जाते हैं और नारुष्ट होके क्या करते हैं कि नाव सहित जल में डुबा देते हैं। जब कलावती कन्या वहां पहुंचती है तो माँ से पूछती है, क्या माँ तुमने पिताजी को देखी? वह बोली, यहाँ पुत्री देख रहे हैं कि वे नाव पर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे नदी किनारे सट रहे हैं नौका जल में दिखाई नहीं दे रही है। अब वहां पर माँ बेटी फिर दोनों विलाप करना शुरू कर देती है। गांव घर वाले जुड़ जाते हैं। दृष्ट्वा तार्धम कन्या बिंगला बहु दुखितां भीतेन मनसा आर्मिधं भवेत् चिन्त्यामानच्च सर्वविवाह का तो लीलावती कन्या दृष्टा सा बिंगलावत वीरपति दुखेन चंद्रवीत ईदान गलचिता न जाने केन देवेन हल्य च तत्कृतं सद्यवसे महात्म्ये ज्ञातु वाक्यं सत्ते इत्युक्त वायु पैवते सा लीलावती कन्या क्रोधवक्ता रोदसा संगी। इधर कन्या को गोद में उठा करके और लीलावती नदी में प्रवेश करने लगी। इतने पर भगवान को दया आ गई। भगवान ने आकाश मंडल से आवाज दिए कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर अपने पति और पिता को देखने आई है। इसी का कारण है कि इसका पति और पिता अदृश्य हो गया है। पुनः घर जाकर प्रसाद को खाकर आती है तो अपने पिता और पति को निसंदेह पाती है। आकाश मंडल की आवाज सारे व्यक्ति जितना उपस्थित थे सभी लोग सुने। कहने कि भाई अब जल्दी से घर जाइए, प्रसाद को खा करके आइए, हो सकता है भगवान की कृपा से नाव जल में छहला जाए। अब दोनों माँ बेटी दौड़ करके घर गई और वहाँ जो भी मुकुंदाना बेदाम था दोनों माँ बेटी खा ली और प्रसाद की थाल को लेकर के नदी किनारे पहुंच गई। सबको दो दो दाना प्रसाद बांट ही रही थी कि सही सलामत नाव जो है एकदम पूरे धन धान के साथ एकदम जल में छलाई दे दिया। इस प्रकार से कलावती कहती है, ईदानी च ग्रह्याहि बीलम कुरुसे कथं स श्रुत्वा कन्या वाक्यं संतुष्टो मनसुधे धनय बंधो जने साधो जागाम निज मंदिरं मासी मासी च संक्रांतो वर्तम कृत्वा यथा विधि ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्तये सत्यं तोधान प्रच्छामि मुनि सप्तमः। कलावती कहती है, हे पिताजी अब जल्दी से घर चलिए और सारा धन घर में रख करके और फिर से मंदिर में चल करके भगवान की पूजन कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा दिन दुगना बढ़ते रहेगा तो मैं प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को आपका व्रत करूंगा। इस प्रकार से सभी लोग घर गए और सारा धन घर में रख करके फिर से मंदिर में जाकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। जिस व्रत के प्रभाव से इस श्लोक में नाना प्रकार के सुख को पा करके और अंत में मोक्ष की प्राप्ति किए। इति श्री स्कंधारेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रताराम षष्ठम अध्याय। प्रेम सोरे सत्यनारायण स्वामी की जय। गिराते जल गिरा के मात इतना बार मतलब लड़का समझाना होता है। हाँ पटक करना शुरू कर देने का सवाल होने बच्चा